हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। हम बात कर रहे थे लेबर या वर्कर की आर्थिक दुर्दशा के कारण। आर्थिक दुर्दशा के कारण आप जो भी कारण जानते हैं या जो भी आप मानते हैं वो हो अपनी जगह पर लेकिन जैसे आप कह सकते हैं कि मान लिया गरीबी है या अशिक्षा है या फिजूल खर्ची है या सरकार की पॉलिसी हो सकती हैं या समाज की पॉलिसी हो सकती हैं या फिर भाग्य हो सकता है या ईश्वर हो सकता है। तमाम सारे कारण आप जानते होंगे, मानते होंगे, लेकिन हम इन कारणों को दोहराना नहीं चाहते हैं, बल्कि कुछ और चीज़ें जो कि पाई हैं कि जिनके कारण आर्थिक मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कह लीजिएगा, इकोनॉमिक शॉर्टेज कह लीजिएगा या इकोनॉमिक क्राइसिस आती हैं या आ जाती हैं। सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार हमने जो डेवलपमेंट की रूपरेखा कब से हमने बनानी शुरू की, अर्थात यह जो हम जिस दुर्दशा की बात करते हैं या जिस बुरी कंडीशंस की बात करते हैं वह सभी प्रकार के लेबर्स में, सभी प्रकार की फर्म, दुकान, कंपनी के से रिलेटेड है। कहना चाहिएगा हर जगह है या प्रत्येक में कामयाबी 0.001% से लेकर के 100% तक होती है। अर्थात हर क्षेत्र में आपको करोड़पति अरबपति मिल जाएंगे। अर्थात कोई पढ़ करके, कोई पढ़ा करके, कोई खेल करके, कोई भेज करके, कोई डिस्ट्रीब्यूट करके, कोई किसी मतलब अनेकों रास्ते हैं इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने के लिए, व्यक्ति के लिए भी और किसी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस के लिए भी अनेकों रास्ते हैं। ऐसे कह लीजिएगा हजारों रास्ते हैं। लेकिन फिर आखिरकार हम डेवलप क्यों नहीं कर पाते हैं? एक वर्कर के रूप में, वर्कर कोई फर्म, दुकान, कंपनी भी हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकता है, और लेबर भी हो सकता है, प्रबंधक, सुपरवाइजर, उद्यमी भी हो सकता है। तो सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार हम स्केल अप क्यों नहीं कर पाते? उसका पैटर्न क्या होना चाहिए? पहली बात तो ये आती है कि यदि हमें किसी प्रकार की सपोर्ट यदि हमको न मिली या मार्गदर्शन या गाइडेंस या आइडिया या प्रेरणा न मिली तो हम यह मिलनी बंद हो गई किसी भी स्टेज पर। पहली बात तो आती है, जैसा कि हमने पिछले भाग में ये बात उल्लेख किया था कि हमारे अंदर उपजाऊ शक्ति होनी चाहिए, उर्वरा शक्ति होनी चाहिए और यह बहुत बड़ी मात्रा में होनी चाहिए। इसको हमें बढ़ाते रहना चाहिए। कोई ऐसा प्रयास नहीं होना चाहिए जिससे कि हमारी ये उपजाऊ शक्ति डैमेज हो जाए, कंट्रोल हो जाए, क्योंकि इसी उपजाऊ शक्ति को हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या करना है बिना कंडीशंस के, बिना संभावना के, बिना आदर्श मोटिवेशन के, बिना आदर्श सुझाव के, बिना आदर्श गाइडेंस के हम नहीं कुछ कर सकते हैं। अर्थात जब तक ये सब चीज़ें हमको कहीं बाहर से नहीं मिलेंगे तब तक हम उस चीज़ को बड़ा नहीं कर सकते। किसी भी स्टेज पर
एक तो यही चीज़ आती है कि यदि मिल गया है, यदि मिल गया है और यदि किसी भी स्टेज पर हमारी उपजाऊ शक्ति यदि कम हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है, तो जो हमने पौधा लगाया है, जो हमने प्लान बनाया है, जो हमने एक्शन बनाया है, वो सूख जाएगा। वो सूख जाएगा, तब अगला कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, और उससे हमारी उपजाऊ शक्ति अर्थात हमारी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, एक्टिविटी पर, उसकी पावर पर, उसकी क्षमता पर क्या असर पड़ेगा, कहना मुश्किल होता है। ये मेन रीजंस हैं जिनके कारण हम ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, जिनके कारण हम डेवलपमेंट नहीं कर पाते, न तो वर्किंग, न कॉमर्शियल, न इकोनॉमिकली। इसलिए ज़रूरी होता है कि हम ट्रायल करें जिससे हमको आइडिया मिल सके, जिससे हमको वो प्लान मिल सके, जिससे वो हमको स्पेस मिल सके, जिससे वो हमको एक स्कोप मिल सके, जिससे हमको वो प्लेस मिल सके जिसको हम डेवलपमेंट कर सकें, जिसको हम या वो गैप मिल सके जिसमें हम एंट्री कर सकें ताकि हम जो हमारी सक्सेस की परसेंटेज जो भी है वर्तमान में, जितने परसेंट भी है, उसको हम बढ़ा सकें, उसमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकें, उसमें हम डेवलपमेंट कर सकें। अक्सर करके होता यह है कि कोई किसी स्टेज पर डिस्टर्ब हो जाता है, कोई किसी स्टेज पर बाधित हो जाता है। सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार 0.001% से लेकर के 100% तक का सफर सब क्यों नहीं तय कर पाते हैं, क्यों बीच बीच में रुक जाते हैं। सबके अपने अपने रीजन हैं, सबके अपने अपने कारण हैं, लेकिन कहा जाता है कि हम हालातों को तो नहीं बदल सकते, हम दूसरों के लिए हालातों को बदल सकते हैं, लेकिन खुद के लिए हम हालातों को नहीं बदल सकते हैं। खुद के लिए हमें मजबूत बनाना होगा। हम दूसरों के लिए तो हालातों को बदल सकते हैं, लेकिन खुद के लिए हालातों को हम नहीं बदल सकते हैं। हमें खुद के लिए जो भी हालात, जिस प्रकार के भी हालात हैं, उनका सामना करने के लिए खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा, खुद में प्रोडक्टिविटी को समायोजित करना पड़ेगा, विकसित करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। और यह चीज़ जिस स्टेज पर भी कहा जाता है, गाड़ी में या मतलब गाड़ी में कह लीजिएगा, या हवाई जहाज़ में या हेलीकॉप्टर में यदि गाड़ी में पेट्रोल, चाहे वह 2 पहिया हो, चाहे वो 4 पहिया हो, चाहे वह 10-12 पहिया हो, जहाँ पर डीजल या पेट्रोल ख़त्म हो गया, वहाँ पर वह चीज़ रुक जाएगी। लेकिन यदि हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज़ में उड़ने के बाद में यदि पेट्रोल ख़त्म हो गया, तब तो उसका दुर्घटनाग्रस्त होना तय है। यदि मान लिया कोई इलेक्ट्रिक ट्रेन है जो इलेक्ट्रिक की सप्लाई से चलती है, जहाँ जिस स्टेज पर उसकी सप्लाई कट हो गई, वह उसी जगह रुक जाएगी। कहने का अर्थ है कि जहाँ जिस स्टेज पर हमारी जो एक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी है, क्रिएटिविटी है, वह जिस जगह पर रुक गई, जिस जगह पर बाधित हो गई, हमारी प्रगति वहीं पर रुक जाती है।
वहीं पर रुक जाती हैं। आखिरकार ये चीज़ चल कैसे रही है, यह चीज़ चल कैसे रही है। कहने का अर्थ यहाँ ये जो क्रिएटिविटी है, ये जो प्रोडक्टिविटी है, ये जो कहना चाहिएगा मतलब आगे बढ़ने की जो पावर्स है, आखिरकार हमारा खुद का इंजन किस पावर से चलता है? आवश्यकता से, इच्छा से, सपना से, प्रेरणा से, किस चीज़ से चलता है? किसकी पावर से चलता है? लालच से? किसकी पावर से चलता है? यदि वह चीज़ डिस्टर्ब हो गई, उस चीज़ की सप्लाई यदि बाधित हो गई, कम हो गई, तो हम उस जगह रुक जाते हैं। अर्थात ये तो पर्सनल बेस पर, बाकी तो बाधाएं या अन्य चीज़ें आती हैं। अर्थात जहाँ आगे बढ़ने के लिए इन सब चीज़ों की चाहिए आवश्यकता, वहीं स्पेस और प्लेस भी तो चाहिए। स्पेस और प्लेस भी चाहिए। हो सकता है कि ये कुछ बातें आपकी समझ में नहीं आ रही हूँ क्योंकि शायद आपने कल्पना की होगी कि इकोनॉमिक क्राइसिस के क्या कारण हो सकते हैं। हम पॉइंट टू पॉइंट हम आपको बताते चले जाएंगे। ये कारण नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, कितने 8-10 पॉइंट हम गिना देंगे। अक्सर करके ये मेथड पढ़ा है, ये मेथड फॉर्मल स्कूलों में, फॉर्मल्स बुक में पढ़ा है, जहाँ पर नॉलेज को या इन्फॉर्मेशन को व्यवस्थित किया जाता है। लेकिन सवाल इस बात का भी उठता है कि उसके पूर्व आपके पास में इतना नॉलेज होना चाहिए, इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि उसको आप व्यवस्थित कर सकें। कहने का अर्थ यह बनता है कि हम उस पॉइंट को पकड़ने का प्रयास करते हैं, जिस पॉइंट के सहारे एक लंबे समय तक स्ट्रगल हो सकता है। अर्थात कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जो एक्सटर्नल रीजन्स होते हैं, अर्थात इंटरनल रीजन और एक्सटर्नल रीजन्स। इन दो कारणों से इकोनॉमिक क्राइसिस आती हैं या आर्थिक दुर्दशा आती हैं, एक्सटर्नल कारणों से और इंटरनल कारणों से। इंटरनल कारणों से हमारी एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, इनकी पावर, इनकी क्षमता प्रभावित होती हैं और एक्सटर्नल कारणों से भी यही चीज़ें प्रभावित होती हैं। लेकिन जैसे कहा गया कि हम एक्सटर्नल कारणों को अपने लिए नहीं बदल सकते हैं, तो हमें तो सामना करना पड़ेगा। और उस सामना करने के लिए हमारे पास में कितनी एक्टिविटी है, कितनी प्रोडक्टिविटी, कितनी क्रिएटिविटी है, कितनी उद्यमिता है, कितनी प्रयोग, परीक्षण, एक्सपेरिमेंट करने की क्षमता है, कितने साधन हैं, कितनी व्यवस्था है, उसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। यदि ये चीज़ें कम हो जाती हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ पर हम रुक जाएंगे, वहाँ पर हमारी स्पीड धीमी हो जाएगी। या फिर जो हमने एक टारगेट लेकर के चला है, बिना टारगेट यदि हम चल रहे हैं तो यह भी एक फेलियर्स का कारण हो सकता है। यदि हम दिशा से भटक गए हैं, यह भी कारण हो सकता है। यदि हमें दिशा से भटका दिया गया है, यह भी एक कारण हो सकता है, यह एक्सटर्नल कारण। यदि हमारी सोच भटक गई है,
इंटरनल कारणों में, यदि हमारी सोच भटक गई, यदि हमारे विचार भटक गए हैं, यदि हमारी भावनाएं भटक गई हैं, यदि हमारे लक्ष्य उद्देश्य भटक गए हैं, यदि हमारी दिशा कल्पना भटक गई है, यदि हमारे एहसास भटक गए हैं, तो इंटरनली तौर पर जिसका प्रभाव एक्सटर्नल तौर पर पड़ेगा फेलियर्स का, चाहे वह इकोनॉमिक फेलियर्स हो, चाहे वो कॉमर्शियल फेलियर्स हो, चाहे वह लाइफ में फेलियर्स हो, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर उन बारीक पॉइंट्स पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं जिनसे इकोनॉमिक क्राइसिस जन्म लेती हैं। अब इसके लिए होना यह चाहिए कि ये जो हमारी सक्सेस है जो कि 0.001% से लेकर के 0. कुछ% या 1-2% हो सकती हैं। सवाल इस बात का उठता है कि इसको हम कैसे बढ़ाएं, कैसे हम बढ़ाते रहें और ये कैसे बढ़ सकती हैं। जैसे कि तमाम सारे रास्ते बताए गए। कोई कहता है कि लर्निंग कर लो, कोई कहता है कोई और तरीका अपनाओ, कोई कहता है कोई और तरीका अपनाओ, कोई तरीका और अपनाओ। सबके अपने अपने तरीके हो सकते हैं, सबके अपने अपने रास्ते हो सकते हैं, सबकी अपनी अपनी धारणाएं हो सकती, सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां हो सकती। जिसने जिस तरीके से जो सक्सेस को हासिल किया है वह उस रास्ते को बताता है, लेकिन फिर भी इनमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉमन होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कॉमन होती हैं, और उन कॉमन चीज़ों में एक चीज़ ये होती है, कोई न कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होती है जो उसके पास में असीमित होती है। कोई न कोई एक चीज़ ज़रूर होती है जो उसके पास में असीमित होती है, चाहे लगन हो, चाहे इच्छा हो, चाहे मेहनत हो, चाहे क्षमता हो, चाहे भाग्य हो, चाहे ईश्वर की कृपा हो, चाहे अनुकूल परिस्थितियां हो, कुछ भी हो, एक न एक चीज़ तो उसके पास में होती हैं जो अपार होती है। यदि उसने उसका दुरुपयोग कर लिया, सदुपयोग किया तो कामयाब हो जाएगा, दुरुपयोग किया तो फेल हो जाएगा। और आदर्श चीज़ें का परसेंटेज अलग अलग होता है जिसे उसे बढ़ाना होता है, लेकिन बात यही आती है कि भले ही व्यक्ति सजीव हो, लेकिन सजीव होने के बावजूद भी ये स्टार्ट नहीं होता है। कोई इसको स्टार्ट कर दे, ये किसी तरीके से ये स्टार्ट हो जाए, फिर ये चलता रहेगा। अर्थात आप ऐसे भी मान लीजिएगा कि निर्माता एक आध चीज स्पेशल तौर पर अपने पास में जरूर रखता है। जितने भी बड़े से बड़े साइंटिस्ट हुए, ठीक है, उन्होंने स्टार्टिंग और एंडिंग जरूर अपने पास में रखी है। कोई भी मशीन बना लें, ऐसी कोई मशीन नहीं बनाई है जो खुद अपने आप में स्टार्ट हो जाए, खुद अपने आप में बंद हो जाए। ऐसी मशीन तो बनाई है, कार्य करने के लिए वो स्टार्ट हो जाती हैं। सेंसिटिव मशीनें बनाई हैं कि हाँ, अगर ऐसी कंडीशन है तो वह स्टार्ट हो जाती हैं और कार्य करने के बाद में अपने आप बंद हो जाती हैं। अर्थात ये तो वर्किंग स्पेशलिटी है, लेकिन एक बार उसको स्टार्टिंग में स्टार्ट करना, वो मशीन स्टार्ट नहीं कर सकती। इसलिए कुदरत का वो तो सबसे बड़ा साइंटिस्ट है। इसलिए एक स्टार्ट करना, कब स्टार्ट करना है
और कब समाप्त करना है, ये 2 चीज़ें उसने रखी अपने पास में, ताकि मशीन मनमानी न कर सके, ताकि मशीन मनमानी न कर सके। यही थ्योरी व्यक्ति पर भी लागू होती है। अक्सर करके फेलियर का एक बहुत बड़ा कारण यह भी होता है कि वहाँ किस समय में क्या स्टार्ट करना है वह स्टार्ट नहीं हो पाता है, सही समय पर सही तरीके से स्टार्ट नहीं हो पाता है, गलत समय पर गलत कंडीशंस में बेहतर तरीके से स्टार्ट नहीं हो पाता है। ये जहाँ पर बंद होना है वहाँ पर वो बंद नहीं हो पाता है, जहाँ पर रुकना है वहाँ पर रुक नहीं पाता है, जिसके कारण क्राइसिस आती हैं, चाहे इकोनॉमिक क्राइसिस हो या कॉमर्शियल क्राइसिस हो या लाइफ में फेलियर्स हो, ये सब आता है, ये सब आता है। अर्थात थोड़ा सा लाइन या लेवल से हट करके हम बात कर रहे हैं कि ये वो बारीक रीजंस हैं, ये वो बारीक रीजंस हैं जिनसे हमारा कहीं न कहीं इंटरनल पावर कनेक्टेड होता है, और वह इंटरनल पावर अदर्स इंटरनल पावर को पावर सप्लाई करता है, पावर सप्लाई करता है। कहने का अर्थ यह बनता है कि हमारे अंदर आत्मा होती है, आत्मा को पावर परमात्मा से प्राप्त होती है, परमात्मा से पावर आत्मा को प्राप्त होती है, आत्मा से पावर अदर्स एलिमेंट्स को प्राप्त होती है, अदर्स एलिमेंट्स को प्राप्त होती हैं, और वह फिर अदर्स एलिमेंट्स के द्वारा अन्य फैक्टर्स को पावर प्राप्त होती है, पावर प्राप्त होती है। इसलिए सवाल इस बात का उठता कि ये जो पावर सप्लाई का सिस्टम है कितना स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांग है। अर्थात इससे माइंड को जब पावर मिलती है, बेहतर पावर मिलती है, बेहतर संयोग मिल जाते हैं, अर्थात बेहतर संयोगों के लिए, बेहतर विचारों के लिए, बेहतर कल्पनाओं के लिए, बेहतर आइडियाज़ प्लान के लिए हमें प्रयास करने होते हैं। अर्थात ये जो प्रयास है, जो ट्रायल है, जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो हमारे अंदर 0.001% सक्सेस है, इसको बढ़ाने के लिए होते हैं, इसको बढ़ाने के लिए होते हैं। और भी कई सारे कारण हैं जिनसे हमारी ये चीज़ें बढ़ती हैं, और ऐसे तमाम सारे कारण हैं जिनसे बढ़ी हुई चीज़ घटने लगती हैं। इस तरीके से घटने और बढ़ने के बीच में तालमेल न बिठा पाने के कारण अव्यवस्थित हमारे एक्शन होते हैं, अव्यवस्थित हमारे एक्शनों की डिलीवरी होती है, जिसके कारण एक अव्यवस्था जन्म लेती है। परिणाम हम एक अव्यवस्था का शिकार हो जाते हैं, हमारा दिमाग अव्यवस्था का शिकार हो जाता है, और हमारे दिमाग के साथ ही साथ तमाम प्रकार की अव्यवस्थाएं फैल जाती हैं हमारे आसपास के परिदृश्य में, जिससे हम सीमित हो जाते हैं, या कि एक घुटन महसूस करने लगते हैं, या अपने आप को कैद हुआ महसूस करने लगते हैं, वैचारिक तौर पर भी, या उलझा हुआ भी महसूस करने लगते हैं, जिसके कारण हमारी प्रगति, हमारी गति, हमारी स्पीड रुक जाती है। तब सोचना ये होता है कि आखिरकार हम इससे बाहर कैसे निकलें, कौन से रास्ते हैं, या फिर इंटरनल तौर पर कहाँ पर हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। यदि हम उन रास्तों को नहीं खोज पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक्सपर्ट, जानकार की सलाह लें। अर्थात कहने का अर्थ यह बनता है कि एक मोटी सी बात, जब हम बीमार हो जाते हैं, जब हम अपना इलाज खुद नहीं कर पाते हैं, तो हमें डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है।
जब हम अपना केस खुद नहीं लड़ पाते हैं तो हमें वकील की हेल्प लेनी पड़ती है। जब हम अपने देश को खुद नहीं संभाल पाते हैं तो हम नेताओं को चुनते हैं। नेताओं को चुनते हैं जब हम अपने लिए फसल खुद नहीं उगा पाते हैं तो हम किसानों को चुनते हैं। उसी तरीके से जब हम अपनी प्रॉब्लम्स को, चाहे वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स हो, यदि हम खुद उसको समाधान नहीं खोज पाते हैं तो हमें एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए, एक्सपर्ट का सहयोग लेना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार। ये वो कुछ रीजन्स हैं जो कि इकोनॉमिक क्राइसिस को जन्म देते हैं। भले ही यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आपके अनुसार जो आपने नंबर की कल्पना की थी 1 2 3 4 करके, उस तरीके से हमने रीजन नहीं गिनवाए, लेकिन फिर भी उस रीजन के मकड़जाल को टारगेट करने का प्रयास किया है। इस आधार पर यदि आप अपने आसपास के या अपने इंटरनल या एक्सटर्नल मकड़जाल को आप जानने का प्रयास करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे तो आप जान जाएंगे, समझ जाएंगे। और जिस तरीके से कहा जाता है कि मकड़ी जिस जाले को बुनती है फिर उसी जाले में फंस जाती है और अपना दम तोड़ देती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अपने एक्शनों का, अपने विचारों का, अपनी सोच और कल्पनाओं का ऐसा मकड़जाल बना रखा है, पहले हमने इसको बनाया फिर उसी में फंस गए, फिर उसको निकलने के लिए निकल नहीं पा रहे हैं, और परिणाम उसी में हमारी आशाएं, उम्मीदें, विश्वास, सक्सेस सब धीरे धीरे करके दम तोड़ देती हैं। इसलिए इट इज़ मेन रीजन्स फॉर इकोनॉमिक सक्सेस या ऑफ इकोनॉमिक सक्सेस या फेलियर्स ट्रायल में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन सक्सेस के लिए भी प्रॉब्लम्स का, क्रिटिकल कंडीशंस का होना आवश्यक है। नमस्कार, धन्यवाद।